Hello everyone, today we shall read the chapter Sermon at Banaras. Okay, let's start. सरमन मीन्स होता है प्रवचन देना, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। तो ये चैप्टर जो है गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व एंड 483 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो एक प्रिंस थे, उनके बचपन का नाम गौतम था। जब वो 12 इयर्स के थे तो उन्हें हिंदू रिलीजन के बारे में स्टडी करने के लिए स्कूल भेजा गया था। तो वो 4 इयर्स बाद लौटे तो उनकी जो मैरिज कर दी गई थी, एक प्रिंसेस से कर दी गई थी। फिर उनका एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ था। तो उन्हें जो गौतम बुद्ध को वर्ल्ड की जितनी भी सैड चीज़ें हैं उनसे बचाया गया था कि उनके सामने कभी भी दुख जैसी चीज़ें ना आए। तो जब वो 25 इयर्स के हुए तो सबसे पहले उन्होंने एक इल पर्सन को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड चीज़ देखी एक ओल्ड पीपल को, एक ओल्ड मैन को। तो उसने एक ओल्ड मैन को देखा। फिर इसके बाद उन्होंने एक फर्नल देखी, एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा। एट लास्ट उन्होंने एक बैगर को देखा बैग मांगते हुए। तो जब उन्होंने ये सब चीज़ों को देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था, ठीक है, इन सब के बारे में। तो जब वो उन्होंने ये सब देखा ना तो उन्हें अपने आप को एक बैगर की तरह उन्होंने फ़ील किया कि वो बैगर बन गए थे। तो उन्हें ये था कि वो नॉलेज लेना चाहते थे कि क्या है, किस चीज़ से जो सोल को शांति मिल सकती है। तो गौतम बुद्ध जो थे वो 7 इयर्स तक इधर उधर ज्ञान की तलाश में आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कहा जाता है उसकी तलाश में इधर उधर घूमते रहे। एट लास्ट वो एक वट वृक्ष, एक पेड़ होता है उसका नाम है, उसके नीचे वो बैठ गए। और वो वहाँ पे जब तक उन्हें वो ज्ञान नहीं मिला, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कहते हैं, तो उसे उन्होंने ये ठान लिया था कि जब तक उन्हें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो वहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने उन्हें 7 डेज़ बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष को जो वो जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे ना, उस ट्री को इंटेलिजेंस वृक्ष का नाम भी दिया गया कि वहाँ पे बैठ के उन्हें ज्ञान मिला था। तो उन्होंने वहाँ बैठ के लोगों को टीच करना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे उन्हें बुद्ध के रूप में जाना लगा, लोग उन्हें बुद्ध के रूप में जानने लगे। बुद्ध जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है, जिसे प्रवचन कहते हैं, बनारस में दिया था, जो आपके चैप्टर का नाम है। यहाँ पे जो गंगा रिवर है ना उसके उसके जो किनारे जो भी प्लेस है वो बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो प्रवचन जो उन्होंने सरमन दिया ना उसमें 10 इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये उन्होंने सैडनेस के बारे में बताते हैं बुद्ध की। तो वो वहाँ पे बुद्ध की इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो वो 10 पॉइंट्स जो थे, तो फर्स्ट पॉइंट जो था बुद्ध ने बताया अपने सरमन का, वो था कि कीसा गौतमी, तो बताते हैं वो एक लेडी कीसा गौतमी का, कि उनका एक पुत्र था और वो मर गया था। तो वो अपने बच्चे की बॉडी को लेके वो चाहती थी कि से कोई जिंदा कर दे। तो वो अपने नेबर के पास लेके जाती है, तो वो उनसे मेडिसिन मांगती है। तो जो वो नेबर होते हैं ना तो वो उसे पागल कहते हैं। तो सेकंड में उन्होंने बताया, अपने सरमन में उन्होंने बताया कि अंत में जो कीसा थी ना वो एक व्यक्ति से मिली, व्यक्ति से मिली। उसने उसे बताया कि उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो है एक डॉक्टर को जानता है जो उसे दवाई दे सकता है। तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि कीसा गौतमी ने उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कहा कि कौन से हैं वो डॉक्टर जो दवाई दे सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। तो फोर्थ पॉइंट में वो बोलते हैं कि कीसा ने बुद्ध को उसके जो लड़का था उनका इलाज करने के लिए कहा और दवाई देने के लिए कहा। तो फिफ्थ पॉइंट में बुद्ध ने उन्हें मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा। उन्होंने कहा ये उस घर से होने चाहिए जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। और 6 पॉइंट में कीसा गौतमी जो होती है वो घर घर जाती है सबके, और लोगों से पूछती है और उसे सरसों के बीज मांगती है। तो लोग उसे सरसों के बीज दे देते हैं। और तो उसके बाद वो पूछती थी कि क्या उस घर में कोई मरा नहीं है। तो वहाँ पे लोगों अपना जो
सैडनेस थी, अपने जो दुख था ना, दुख दर्द भूल चुके थे काफ़ी टाइम, लेकिन वो जाती है लोगों के घर में तो लोगों को वो अपनी वो ग्रीफ, वो दुख ना याद आ जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। 7th पॉइंट में जो कीसा गौतमी थी, वो ऐसे घर से मतलब बीज नहीं ला सकी। एट लास्ट वो क्या होती है, रास्ते में मतलब थकी हुई टायर्ड सी होती है और बहुत सैड हुई थी, बैठ जाती है और फिर अंधेरा सा हो जाता है। उसने मतलब शहर को, सिटी की ना रोशनी को देखा और सडनली फिर रात का मतलब अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। उसने फिर मतलब लोगों के बारे में सोचा, भाग्य के, तो उसने सोचा कि वह अपने दुख में ही मतलब सेल्फिश हो गई है, जो मतलब सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही है। तो वो कहती है कि जो मतलब डेथ होती है वो तो सभी के लिए इक्वल होती है, फिर भी मतलब एक रास्ता है, वो ये मनुष्य को यदि वह सारी मतलब ये सारी अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ दे तो मतलब वो उसे इमॉर्टल की ओर ले सकता है, ले जा सकता है, अमरता जिसे कहते हैं। तो 8th पॉइंट में बुद्ध ने बताया कि मानव जीवन जो है छोटा है और मतलब पेनफुल है, कष्टदायी है, कोई भी मरने से बच नहीं सकता। जो भी मतलब जिन व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो एक दिन ज़रूर ही मरेंगे। तो वो कहते हैं चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, चाहे सभी कुम्हार के बर्तनों की तरह है। कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कि बनने के बाद वे टूटते ही हैं। तो 9th पॉइंट में उन्होंने कहा सभी जीवन से चले जाते हैं, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। सभी रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स होते हैं, सभी सगे संबंधी मतलब सब मतलब शोक मनाते हैं ना किसी के जाने पे। तो वो कहते हैं जब मतलब मृत व्यक्ति जो होता है उस प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है ना। तो वो कहते हैं इसलिए संसार में, इस वर्ल्ड पर मृत्यु का मतलब यह है कि कारण सभी को दुख झेलना ही पड़ता है। बुद्धिमान दुख नहीं मनाते क्योंकि वे सच्चाई को जानते हैं। 9th पॉइंट में ये कहा था उन्होंने। और 10th पॉइंट में कहा किसी को भी रोने या दुख मनाने से मतलब मन की शांति नहीं मिलेगी, कि इसके अपोजिट ही होता है, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और उसका शरीर को मतलब वो सब झेलना पड़ता है ना। तो मतलब वो दुख हो जाता है तो जिस वजह से वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति, जो मरे हुए व्यक्तियों को दुख दिखाने से बचाया नहीं जा सकता, मतलब कि दुख आते ही है ना। वह जो शोक मनाने और दुख से मतलब दूर रहते हैं उन्हें मन की शांति मिलेगी। वे व्यक्ति मतलब जिसने दुखों पर काबू पा लिया, जिसने कंट्रोल कर लिया सेट पे, तो वो मतलब दुख से दूर रहेगा, वो फ्री रहेगा और उसे आश